B undertook a contract to construct a building for a company. ए और बी दो कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि कोई कंपनी है उसकी बिल्डिंग तैयार करनी है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹1,00,000, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो था 1,00,000 रुपये का। पेएबल ₹60,000 इन कैश एंड ₹40,000 इन फुली पेड शेयर्स ऑफ द कंपनी। और ये जो पेमेंट मिलनी थी इन दोनों को, वो कैसे मिलनी थी, 60,000 रुपया तो उनको नकद में मिल जाना था और 40,000 रुपये के शेयर मिलने थे, फुली पेड। जॉइंट बैंक अकाउंट इज ओपनड इन दियर नेम्स, उन दोनों के नाम पे एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला गया। ए पेड ₹25,000 एंड बी पेड ₹15,000। ए ने 25,000 रुपये जमा करवाए और 15,000 रुपये बी ने जमा करवाए। दे आर टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज इन दी रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। और ये दोनों आपस में लाभ हानि अनुपात जो है वो कैसे बांटेंगे, वो बांटेंगे 2:1 में। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो व्यक्ति का नाम पहले लिखा है उसके लिए ये रेशो पहले वाली है, और जिस आदमी का नाम बाद में लिखा उसके लिए ये बाद वाली रेशो है। ठीक है, यानी कि दो हिस्से जो हैं वो ए को मिलेंगे, एक हिस्सा बी को मिलेगा। द ट्रांजैक्शंस वर एज फॉलोज, और जो लेन देन हुए हैं वो कैसे हुए हैं, बेस मजदूरी के दिए 30,000 रुपये, मटीरियल्स इसके दिए 70,000 रुपये। मटीरियल सप्लाइड बाय ए, यहाँ पे क्या हुआ, ए ने मटीरियल सप्लाई किया है 5,000 रुपये का। मटीरियल सप्लाइड बाय बी, बी ने जो मटीरियल सप्लाई किया है उसकी कीमत है 4,000 रुपये। आर्किटेक्ट्स फीस पेड बाय ए, आर्किटेक्ट था उसकी फीस ए ने दी 2,000 रुपये। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो कीमत निर्धारित की थी वो प्राप्त हो गई। द जॉइंट वेंचर वॉज क्लोज्ड बाय ए टेकिंग अप ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ ₹32,000। तो ये जो जॉइंट वेंचर था इसको बंद कर दिया गया, और बंद करते समय ए ने क्या किया, ये जो कंपनी के शेयर थे जो मिलने थे 40,000 रुपये के, वो सारे के सारे उसने ले लिए। उसने कहा ये सारे के सारे शेयर मुझे दे दो, मैं इनको लेने के लिए तैयार हूँ। और उसके लिए जो मूल्य लगाया गया शेयर्स का वो लगाया 32,000 रुपये। ठीक है, शेयर का जो मूल्य है वो 40,000 रुपये है, लेकिन शेयर 32,000 रुपये में ए को दिए गए। एंड बी टेकिंग अप द स्टॉक ऑफ मटीरियल्स एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ ₹3,000। और बी ने क्या किया, जो स्टॉक बच गया था मटेरियल का, ठीक है, काम खत्म होने के बाद जो भी सामान बच गया था वो उसने 3,000 रुपये में ले लिया। मेक नेसेसरी लेजर्स अकाउंट, जो भी कहते हैं जरूरी लेजर बनती हैं, खाता वही बनती हैं, पुस्तकें बनती हैं, वो आप तैयार करो। तो ये वाला जो आप न्यूमेरिकल देखोगे ये आपका नया चैप्टर है, नाम है इसका जॉइंट वेंचर। ठीक है, और जॉइंट वेंचर में भी जो यहाँ पे हमने टाइप रखी हुई है वो कौन सी है, वो है जॉइंट बैंक अकाउंट की। तो इसमें क्या किया है, दोनों ने एक बैंक में खाता खोल लिया है, जो भी पैसे हैं वो बैंक में जमा करवाते हैं, बैंक से निकाल लेते हैं जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों ने अपने नाम पे इकट्ठा एक बैंक में खाता खोला हुआ है। ठीक है, तो उस समय हमने इसको सोल्व कैसे करना है, तो ये देखो सोल्यूशन ऊपर लिख दिया जॉइंट बैंकिंग मेथड। ये जो जॉइंट बैंकिंग मेथड जो है उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। हेडिंग बन गया आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, कॉलम बन गए पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले टू जॉइंट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में से भुगतान किया गया कितने रुपए का, मजदूरी का किया गया, वो था 30,000 रुपये। ठीक है, ये बैंक में से पैसे निकाल के मजदूरी के दे दिए 30,000 रुपये। ऊपर क्वेश्चन में देख लो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ए बी का कोई नाम नहीं लिखा, तो इसका मतलब है ये बैंक में से भुगतान किया। ये ए लिखा है, बी लिखा है, तो इसका मतलब ये ए ने पैसे दिए हैं और इसके पैसे बी ने दिए हैं। ठीक है, तो मजदूरी दी है बैंक से और मटेरियल बैंक से दिया है 70,000 का। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, नीचे लिख दिया मटेरियल।
ठीक है, मटेरियल के पैसे दे दिए 70,000 रुपये। उसके बाद 2A मटेरियल, ए ने भी मटेरियल सप्लाई किया कितने का, 5,000 रुपये का। 2B मटेरियल बी ने भी सप्लाई किया है कितने का, 4,000 रुपये का। 2A तो ए ने भी फीस पे की है आर्किटेक्ट की, वो उसने की है 2,000 रुपये की। ठीक है, ये 5,000, 4,000, 2,000, ये देख लो, ये ए का, ये बी का और ये फिर ए का। ऊपर चेक कर लो क्वेश्चन में, ये देखो ये लिखा हुआ है ए के, बी के और फिर ए के फीस के। ठीक है, उसके नेक्स्ट फिर ये आ गया 2 शेयर्स। ठीक है, शेयर जो लिए गए हैं, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, लॉस हुई है। लॉस कैसे हुई, शेयर थे 40,000 रुपये के, ठीक है, लेकिन वो कितने के दिए, 32,000 रुपये के। तो ये जो शेयर लिए गए उसमें नुकसान हो गया 8,000 रुपये का। तो ये लिख दिया हमने 2 शेयर्स, ब्रैकेट में लिख दिया लॉस, के शेयर्स के ऊपर हमें कितना घाटा पड़ा। 40,000 के शेयर थे लेकिन वो 32,000 रुपये में लेने पड़े। ठीक है, समझ गए बात। लेने पड़ेगा मतलब है कि हमें क्या करना था, 40,000 रुपया मिलना था, लेकिन 40,000 के बदले में मिला क्या, हमें मिले शेयर कितने के, 32,000 रुपये मूल्य के। ठीक है, शेयर का मूल्य चाहे 40,000 हो, लेकिन उसमें मार्केट में तो वो 32,000 ही था ना उसका मूल्य, तो इसलिए हमें क्या पड़ा, घाटा पड़ गया। हमने तो कहा था 40,000 के शेयर लेने हैं, लेकिन वो 32,000 के मिले, तो ये 8,000 रुपये का हमें नुकसान हो गया। उसके बाद क्या है, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, हमें पैसे मिल गए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, कितने पैसे मिले, 60,000 रुपया, वो नकद दे दिया। ठीक है, बाय शेयर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर था, 40,000 रुपये के शेयर मिल गए। ठीक है, समझ गए ना बात, कि मूल्य जो है वो शेयर्स का 40,000 रुपये ही है, लेकिन मिले वो 32,000 में है, वो बात अलग है, वो 8,000 का हमें नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, बाजार में उसकी कीमत 8,000 रुपया, 8,000 रुपया कम है, इसलिए हमें वो नुकसान हुआ है। ठीक है, उसके बाद बाय बी स्टॉक, बी ने स्टॉक ले लिया 3,000 रुपये का। इसके नेक्स्ट बाय लॉस ट्रांसफर टू, अब इसके बाद अगर आप दोनों साइड का टोटल लगा के फिर बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो जॉइंट वेंचर हुआ है इसमें नुकसान हुआ है 16,000 रुपये का। तो ये जो 16,000 रुपये है, ठीक है, उसको आपने किस रेशो में बांटना है, 2:1, 2:1 में। तो 2 हिस्से का नुकसान इसको चला गया, तो आप इसको करोगे 16,000 गुणा 2/3। ठीक है, तो आ जाएगा 10,67 रुपये, ये एक के खाते में गए। फिर करोगे आप 16,000 गुणा 1/3, तो ये बी के खाते में चले गए 5,333 रुपये। ये यानी कि इन दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, इसके नेक्स्ट अब जो अकाउंट बनेगा वो है ए अकाउंट। ए अपने खाते में जो अकाउंट बनाएगा वो क्या है, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे जमा करवा रहा है 25,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसने मटेरियल खरीद के अपनी तरफ से वहां पे दे दिया काम जहां पे चल रहा था, 5,000 रुपये का ये हो गया। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट फीस पेड, आर्किटेक्ट की फीस थी वो भी इसने दी, तो ये आगे पैसे 2,000 रुपये। ठीक है, अब 2 शेयर्स टेकन, इसने शेयर कितने रुपए के ले लिए, 32,000 रुपये के। ठीक है, 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, नुकसान हुआ था ए को, वो आ गया यहाँ पे 10,667 रुपये। अब ये बैलेंस देखो तो ये डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो इसका मतलब है इस व्यक्ति ने क्या किया है, पैसे तो ज़्यादा ले लिए, ठीक है, यानी कि ये शेयर ले लिए इतने के, और ये नुकसान का पैसा भी इसने देना था, तो इसने पैसे देने थे 42,667 रुपये, लेकिन इसने जमा करवाए थे ये वाले 25,000 रुपये बैंक में जमा करवाए थे, 5,000 रुपये का मटेरियल दिया था, 2,000 रुपया ये जो आर्किटेक्ट की फीस थी। ठीक है, तो इसने 10,667 रुपये कम दिए। अब ये क्या होगा, 10,667 रुपये ए से वसूल किए जाएंगे, तो ये लिख दिया यहाँ पे ड्यू। ठीक है, इससे लेने हैं। इसी प्रकार हम बनाएंगे अब बी, अब हम बनाएंगे बी अकाउंट।
तो बी में देखते हैं क्या आएगा, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, 3,000 रुपये का उसने स्टॉक ले लिया, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया था, पहले ये वाले काम किए थे, पहले हम इसको देख लेते हैं। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट कंट्रीब्यूशन, इसने बैंक में पैसे जमा करवाए थे 15,000 रुपये। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, और मटेरियल इसने खरीद के दिया था 4,000 रुपये का, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में भी देख लो, बैंक में पैसे जमा करवाए और ये मटेरियल बी ने खरीदा, ये लो आपको क्वेश्चन में दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन में बी पेड ₹15,000, बी ने 15,000 रुपया बैंक में जमा करवाया और बी ने ये जो मटेरियल की बात कर रहे हैं 4,000 रुपये मटीरियल के दिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, अब इस यहाँ पे बी अकाउंट बना रहे हैं, तो ये लिख दिया हमने, बैंक में इसने जमा करवाए 15,000 रुपये और 4,000 रुपये का इसने मटेरियल दे दिया। और इसने बदले में लिया क्या है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसने स्टॉक ले लिया 3,000 रुपये का, जो मटेरियल बचा हुआ था वो। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये उसको नुकसान हुआ था जॉइंट वेंचर में 5,333 रुपये का, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर में देखो यहाँ पे नुकसान हुआ होगा, ये देखो ये नुकसान हुआ, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था ना आपने ये, ठीक है। तो ये बी को लॉस हुई थी 5,333 रुपये की, तो ये यहाँ पे आ गई बी के खाते में, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट शेयर ऑफ लॉस 5,333 रुपये। तो अब देखो इसने पैसे देने कौन से थे, इसने देने थे 3,000 और 5,333, 8,333, लेकिन इसने पैसे कितने दे दिए, 15,000 रुपया पहले दे दिया था, 4,000 रुपया मटीरियल का, 19,000, यानी कि इसने पैसे ज़्यादा दे दिए थे लेकिन बदले में कम लिया है, ठीक है। जो इसको मिला है वो उसके बदले में कम मिला है, तो इसका मतलब है इसको और पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, टू जॉइंट बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट इसको मिलेंगे 10,667 रुपये। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास, जो मेन अकाउंट बनता है वो है जॉइंट बैंक अकाउंट। तो इसमें बैंक के साथ जितनी भी संबंधित एंट्री हैं वो सारी आपने कर लेनी है। तो पहली एंट्री क्या आई हमारे पास, 2A कंट्रीब्यूशन, ए ने बैंक में कितने पैसे जमा करवाए थे, 25,000 रुपये। 2B कंट्रीब्यूशन, बी ने कितने पैसे जमा करवाए बैंक में, 15,000 रुपये, ठीक है। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बैंक में जो पैसा जमा हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो कितना हुआ जमा, 60,000 रुपया, ठीक है। और उससे ये जो 60,000 रुपया जमा करवाया है बैंक में, इससे पहले और क्या किया था, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट मजदूरी के पैसे भी दिए थे, वो थे 30,000। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट मटीरियल, ये बैंक के द्वारा पेमेंट की गई थी 70,000 रुपये की। इसके नेक्स्ट बाय बी फाइनल पेमेंट, ये बी को हमने पैसे देने हैं 10,667 रुपये, ठीक है। 2A अमाउंट रिसीव्ड, ए से पैसे लेने हैं 10,667, ठीक है। तो ये ए से पैसे दे दिए, इधर बी को पैसे दे दिए, ठीक है। और दोनों साइड का इसमें टोटल क्या है, दोनों साइड में टोटल जो है वो बराबर आता है, ठीक है। इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए, ठीक है। पर कुछ स्टूडेंट ये भी बोलते हैं, कहते भी इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाई आपने, इसमें बैलेंस शीट नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि जॉइंट वेंचर जो है वो खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है। जो कुछ बचा था वो ये जो वेंचरर थे, ठीक है, को वेंचरर जो थे, जैसे यहाँ पे ए और बी था वो ले गए, ठीक है। मटीरियल बचा था वो ले गया, बी ले गया, ठीक है। वो जो शेयर्स थे वो ए ले गया, बाकी बैंक में जो पैसे जमा हुए थे वो भी इन्होंने निकाल लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती है, बैलेंस शीट सिर्फ उसी बिजनेस की बनती है जो अभी चल रहा हो, जिसके पास कुछ बच जाए। जब ये बिजनेस ही इनका बंद हो गया है, बिजनेस खत्म हो गया है, तो इनके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन आपका न्यूमेरिकल ठीक है कि गलत है, वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जॉइंट बैंक अकाउंट जो है उसका दोनों साइड का टोटल मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर दोनों साइड का टोटल मिल गया तो इसका मतलब है आपका न्यूमेरिकल जो है ठीक होने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं पे गलती होने के कारण भी मिल गया हो, वो बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन ज़्यादा करके क्या है, अगर आपका ये दोनों साइड का टोटल बराबर है तो आपका न्यूमेरिकल ठीक है। और इसमें कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, अगर बैलेंस बच गया तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।